स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग करेंगे सेकेंड ईयर नेमी क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 17। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में आप आईटीआई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे और आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप प्रीवियस के सभी पार्ट्स देख सकते हैं। उन्हें अगर आप देख के आएंगे तो आपको पार्ट 17 अच्छे से समझने में आसानी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और आप हमारे साथ टेलीग्राम व इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई नेम से आपको वहाँ पे भी चैनल मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन होगा जो कि 101 नंबर क्वेश्चन होगा आपके पीडीएफ का। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे भी एंड सभी पार्ट की तरह इसमें भी लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए एक हमने अलग से रखा हुआ है जो कि बोनस क्वेश्चन है, आपके किसी भी प्रीवियस पार्ट से हो सकता है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ द कॉन्टैक्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्टर कैन बी इंगेज्ड फॉर वर्किंग। किसी संयोजक के संपर्क में काम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कैसे वो तैयार होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, वो कैसे तैयार होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं एक तरह की वो क्या होती है, कॉइल होती है। ठीक है, क्या होती है, कॉइल होती है। ठीक, तो वहाँ पे जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका फोर्स रहता है जो उसको एनर्जाइज करता है बार बार। ठीक, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बाई ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट टू चेंज द पोजीशन। जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के वो कैसे इंगेज किए जाते हैं वर्किंग के लिए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे ऑपरेट करते हैं जिससे वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है एंड फिर वो हमारा कॉन्टैक्ट जो है तैयार हो जाता है, इंगेज हो जाता है काम करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है यहाँ पे, Which device prevents flare out of striped and stranded cables in the panel board? कौन सा डिवाइस ऐसा है जो पैनल बोर्ड में जो पट्टियाँ या गुथे हुए केबल्स हैं उन्हें फ्लेयर आउट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। स्लीप्स होती हैं, वायर फेरूल्स होते हैं, लग्स एंड थिम्बल्स होता है या केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स एंड बटन होती है। तो आपका राइट आंसर है लग्स एंड थिम्बल। आपने देखे भी होंगे इस तरह से कुछ लग्स एंड थिम्बल्स होते हैं, इन्हें जो है फिर क्या कर दिया जाता है, उसमें टाइट कर दिया जाता है। इसमें बोल्ट या कुछ लगा के उसमें हमें अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। केबल्स यहाँ पे आप देखेंगे क्या कर दी गई, सारे जो तार के गुच्छे हैं जो भी हैं इसमें इस तरह से ये आपके अटैच रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लग्स एंड थिम्बल बोलते हैं। आप सभी ने जरूर देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रैट्स इनटू द पैनल। जो पैनल है उसमें केबल को हमें इंसेक्ट यानी जो कीड़े मकोड़े या रैट यानी चूहा है उससे प्रोटेक्ट करना है। तो उसके हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बाई यूजिंग स्लीव, बाई यूजिंग ग्रोमेट्स, बाई यूजिंग केबल बाइंडिंग स्ट्रैप या बाई प्रोवाइडिंग नायलॉन केबल। तो केबल टाई से हम उनको बांध सकते हैं। स्लीव या ग्रोमेट में क्या सही होगा, तो राइट आंसर है आपका बाई यूजिंग ग्रोमेट्स। ग्रोमेट्स प्रीवियस पार्ट में भी आया था, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, किससे बचाव करना हमें, रैट से, मक्खी से, कीड़े मकोड़े से बचाव करना है। कुछ इस तरह का आपका ग्रोमेट दिखता है। ठीक है, जिसमें यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ये पहले से अटैच रहता है यहाँ से आप कोई केबल वायर जो भी है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर, व्हाट इज इसेंशियल फीचर टू बी कंसीडर्ड वाइल डिजाइनिंग अ लेआउट ऑफ कंट्रोल पैनल। एक कंट्रोल पैनल का अगर आप लेआउट डिजाइन कर रहे हैं सबसे ज़्यादा आवश्यक किस विशेषता पे आप क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो बेसिकली अगर आप कंट्रोल पैनल डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक गेट भी होगा। ठीक है, कैबिनेट होगा, जो भी उसका एक दरवाज़ा होगा वो खुलेगा बंद होगा, उसके लिए जगह होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, मान लीजिए आपका एक कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे आप गेट लगा रखे हैं तो ये खुलेगा बंद होगा, तो इसके लिए प्रॉपर आपके पास क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें उसी के बारे में सोचना होगा। तो चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में क्या दिखेगा, आउटसाइड डायमेंशन एंड स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट डोर। तो सबसे पहले हमें इस पर विचार करना है जो बाहर के डायमेंशन है और स्विंग एरिया है कैबिनेट डोर का, वो प्रॉपर जगह वहाँ पे है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, वाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग्स रन इन सेपरेट रेसवेज। जो भी पावर और कंट्रोल वायरिंग होती हैं वो अलग अलग रेस वे में क्यों चलती हैं, अलग अलग उनको क्यों रखा जाता है। देखिए पीछे भी हमने बात की थी कि एक पावर ट्रांसफार्मर जो भी, एक आपका कंट्रोल वायरिंग्स के लिए अलग से ट्रांसफार्मर भी लगा होता है पैनल बोर्ड्स में, जो कि आपके जो कंट्रोल वाली डिवाइसेस एसेसरीज हैं उन्हें ऑपरेट करता है। तो इन दोनों वायरिंग को अलग अलग रेस बेस में इसलिए रखा जाता है जिससे इसमें आपस में रेडियो इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि जो भी वायरिंग्स जा रही हैं, जो भी तार जा रहे हैं, उनका अपना अपना सबका एक फ्रिक्वेंसी रहता है, एक
कह सकते हैं जो फ्लक्स होता है, जो करंट उसमें जा रहा है, जो फ्लक्स होता है वो आपस में अगर इंटरफेयर करेंगे तो आपका जो कंट्रोल वायरिंग है ना, बेसिकली वहाँ पे कंट्रोल वायरिंग क्या है, हमें हर चीज़ एक्यूरेट कंट्रोल करना है। तो अगर उसमें रेडियो इंटरफेरेंस के रीजन से किसी तरह से उसे कुछ गलत सिग्नल्स मिले तो आपका कंट्रोल जो है सही से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग रेसवेज में रखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, वाई द मोटर इज नॉट चेंजिंग, ठीक है, द डायरेक्शन इफ रिवर्स पुश बटन इज प्रेस्ड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर। यहाँ कह रहा है कि मोटर जो है अपनी डायरेक्शन को क्यों नहीं चेंज कर रहा है जब रिवर्स पुश बटन जो है प्रेस की जा रही है फॉरवर्ड या रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप बटन पुश कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो क्या रीजन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है नो वोल्ट, जो एनवी कॉइल है वो इंगेज एनर्जाइज नहीं है। दूसरा है फॉल्ट इन फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर। तीसरा है ड्यू टू इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्टैक्टर। या चौथा है नो वोल्टेज एग्जिस्ट इन रिवर्स कॉन्टैक्टर। तो राइट आंसर आपका ड्यू टू इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्टैक्टर। जो रिवर्स कॉन्टैक्टर उसमें अगर इंटरलॉक हो जाएगा, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, आप रिवर्स पुश बटन अगर प्रेस भी करेंगे तो मोटर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम्स वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर। एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। फील्ड कंट्रोल, ड्राइव कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल। तो जो ड्राइव कंट्रोल है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा कुछ कंट्रोल है, वो आपका जो है सबसे कम बिजली की खपत करेगा। तो ड्राइव कंट्रोल हमारा सबसे कम यहाँ पे बिजली खपत करेगा किसी भी एसी और डीसी मोटर में, अगर आपको गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल, मोशन कंट्रोल करना है तो। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किसी ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। इसमें से ग्रुप ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव या कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन बोल रहा है, मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जो उसका संचालन है, ऑपरेशन मोड है, उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव होता है। मोड ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग टोटल 3 ड्राइव होती हैं, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, दूसरा एक होता है आपका शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव। क्या होता है, शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव। जैसे कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव का मतलब ये है, ये कंटिन्यूअस आपकी ड्यूटी चल रही, ठीक है। शॉर्ट टर्म ड्यूटी ड्राइव का मतलब होता है थोड़ा सा चला बंद हो गया, ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टाइम जिसे कहते हैं। और एक होता है आपका इंटरमिटेंट। क्या होता है, इंटरमिटेंट मतलब होता है रुक रुक कर चलना। क्या होता है, रुक रुक कर चलना, इंटरमिटेंट ड्यूटी ड्राइव। ये कुछ इस तरह का आपको इसका ग्राफ दिखेगा, चला चला, ठीक है, रुका, फिर चला, फिर रुका, ऐसी ड्राइव आपकी होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट। ये भी मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये भी मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये भी मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी ड्राइव। एक डीसी ड्राइव में इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को क्या कहते हैं। तो देख लिए बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है आपका, यहाँ पे आपका रखा जाता है स्पीड, यहाँ लिखा नहीं गया, एंड ये है आपका टॉर्क। टॉर्क हमें क्या करना है, स्पीड घटे बढ़े उसके अकॉर्डिंग हमें टॉर्क को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है अगर, तो यही यहाँ पे क्या है, ये टॉर्क है, और ये क्या है आपका, ये यहाँ पे ये वाला पोर्सन आपका क्या शो कर रहा है, स्पीड को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। क्या है, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, ये ग्राफ आपका यहाँ पे शो किया गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। ये क्या है, एक एसी ड्राइव है। क्या है, एसी ड्राइव है, एंड इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसका आपको नाम बताना है। तो सिंबल से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये एसी पावर सप्लाई है, देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टिफायर है, ये क्या है, इस पर कुछ लिखा नहीं गया है, ये आपका इन्वर्टर है, देखिए क्या है, क्या है, इन्वर्टर है ये, ठीक। एंड यहाँ पे फिर आपका मोटर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो इसमें ये पोर्शन एक्स वाला पोर्शन क्या है, तो हम सभी का नाम जान लेते हैं एक बार। आपने यहाँ एसी सप्लाई दी, देन यहाँ पे रेक्टिफायर जिसने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, ये है आपका डीसी बस या एसी को डीसी लिंक, यहाँ पे लिखा गया क्या है, डीसी बस। देन यहाँ पे जो डीसी आपको मिला, इन्वर्टर ने उसे फिर से एसी बनाया और यहाँ पे मोटर को ऑपरेट किया, ठीक। तो ये क्या हो गया, डीसी बस। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर इसको पूछा जाएगा तो रेक्टिफायर है, इसको पूछा जाएगा इन्वर्टर है, इसको पूछा जाएगा एसी मोटर है, ठीक है। तो आप किसी को भी आंसर कर सकते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो इलेक्ट्रिक ड्राइव बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक ड्राइव आपका एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो मोटर के कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिक ड्राइव हमेशा आप जान लीजिए क्या है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कंट्रोल किया जाता है किससे, मतलब जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव। देखिए पी मीन्स है यहाँ पे पैनल, तो पैनल आपको दो जगह मिलेगा, ये तो पहले ही आपका कैंसिल आउट हो गया। अब बीओपी मतलब क्या, पैनल के अंदर ब्रिजेस ये सब लगे होते हैं, बट यहाँ पे राइट आंसर आपका बेसिक ऑपरेशन पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल बोलते हैं। डीसी ड्राइव में जो बीओपी है उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक ऑपरेशनल पैनल, जहाँ से आप सारे बेसिक ऑपरेशन उस पैनल से कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स एंड ट्रांजिएंट्स। यहाँ पे बोल रहा है डायनेमिक और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका दे तो दिया गया है, इसका आंसर भी निमी के पीडीएफ में दे दिया गया है, बट इस आंसर से थोड़ा सा हम भी सेटिस्फाइड नहीं, इसलिए इसको हमने यहाँ पे रेड मार्क किया है। एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आपने इसके बारे में कहीं ऐसा कुछ देखा है तो, क्योंकि हमने इसके बारे में देखने की भी कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आंसर ना इससे मैच नहीं कर रहा है। जो आपका डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार जो ड्राइव का वर्गीकरण होता है वो होता है, एक होता है अनकंट्रोल्ड ट्रांजिएंट एंड एक होता है कंट्रोल ट्रांजिएंट पीरियड। इस टाइप का यहाँ पे दो आपको दिखता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निमी पीडीएफ में ऑप्शन नंबर डी वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव को सही दिया गया है, तो आप इसे लगा सकते हैं टिक अगर क्वेश्चन ये आता है तो, या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर यहाँ पे, व्हाट द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट। एक ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का काम क्या है। तो ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का काम क्या होता है, लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाना, या अगला है इट डिटेक्ट्स द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर, या मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाएगा। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस मोटर करंट ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशन, या इट मेंटेन द टॉर्क एट लो वोल्टेज कंडीशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर, या मोटर की जो ओवरलोडिंग है उसकी स्थिति का पता लगाता है। किसी भी ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का यही काम होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कीप वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट इन अ ड्राइव। किसी ड्राइव में वी बाई एफ, वी यहाँ पे आपका हो जाता है वोल्टेज एंड एफ हो जाती है आपकी फ्रिक्वेंसी। तो वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी के रेशियो को क्यों हम स्थिर रखते हैं, तो वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी स्थिर रखने का पर्पज होता है कि जो आपका मोटर है, ठीक है, क्या है, जो आपका मोटर है वो सभी स्पीड पे अपना जो रेटेड टॉर्क है उसे क्या करे, मेंटेन रखे, बनाए रखे, सभी स्पीड पे उसका अपना जो टॉर्क है वो सही रहे। तो वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी रेशियो से हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, व्हिच पावर मॉड्यूलर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में जो पावर मॉड्यूलेटर आपका यूज होता है वो होता है साइक्लो कन्वर्टर। इसके बारे में भी यहाँ बात करेंगे कि साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली होता क्या है। आप सभी को पता है अपने यहाँ जो करंट आता है वो कितना हर्ट्ज आता है, फ्रिक्वेंसी उसका 50 हर्ट्ज। तो उस करंट को हम लोग ना ट्रांसफार्मर से ना किसी चीज़ से बदल नहीं सकते। ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन जो करता है करंट एंड वोल्टेज के बीच में खेलता है, वहाँ फ्रिक्वेंसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। बट साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप फ्रिक्वेंसी को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये फिक्स फ्रिक्वेंसी है, साइक्लो कन्वर्टर से आप उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, मतलब वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आप एसी करंट की अल्टरनेटिंग करंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लो कन्वर्टर जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में एज अ पावर मॉड्यूलेटर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की सेंसिंग यूनिट जो है वो एम्प्लॉयड रहती है, कार्यरत होती है। ऑप्टोकपलर, स्पीड सेंसिंग, फोटोवोल्टाइक सेल, या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं ड्राइव सिस्टम से, हम लोग मोटर की स्पीड एंड मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड सेंसिंग जो है ये चीज़ हमें चाहिए होगी किसी भी ड्राइव सिस्टम में, ठीक है। टेम्परेचर या इन सब से हमें वहाँ ज़्यादा मतलब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव। उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में किस प्रकार की मशीन जो है मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए या ड्राइव के साथ जो है प्रदान की जाती है। रोलिंग मशीन है,
एयर कंप्रेसर है, सीयरिंग मशीन है, या हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो रोलिंग मशीन होती हैं वो वहाँ पे मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन 119 नंबर, व्हिच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर एडी करंट ड्राइव। एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एडी करंट आप सभी को पता है, यहाँ पे कौन सा हम लोग सिस्टम यूज करते हैं कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पे यूज किया जाता है स्लिप कंट्रोलर। क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए स्लिप कंट्रोलर। 120 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ जॉग की इन कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी ड्राइव। जॉग की, या जिसे हम लोग यहाँ पे जॉगर भी बोलते हैं, जॉगिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका पर्पज क्या है किसी डीसी ड्राइव में, तो बेसिकली ये इंचिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑन ऑफ करके, जैसे हम इंचिंग ऑपरेशन होता है ना, चला 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 इस टाइप का, उसके लिए यहाँ पे जॉग की जो होती लगी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना जॉगिंग पे जा रहे हैं तो आप धीरे धीरे चलते हैं, वैसे ही ये जॉगिंग है रनिंग में अंतर है ना। रनिंग तो कंटिन्यूस रनिंग चलती है, जॉगिंग क्या होती है, आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, किसी से बातें कर लिए फिर टहल रहे हैं, ऐसे। तो उसी के नाम पे इसका नाम भी आप जॉग की याद कर सकते हैं। ये किसके लिए प्रयोग होती है, इंचिंग ऑपरेशन के लिए। किसके लिए, इंचिंग ऑपरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ एलसीडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल। जो अभी बीओपी बात आई थी, डीसी ड्राइव में जो बीओपी है उसमें एलसीडी का क्या पर्पज होता है, क्यों दिया रहता है। इंडिकेट द फॉल्ट यानी दोष को इंगित करने के लिए, डिस्प्ले द स्पीड गति प्रदर्शित करने के लिए, मॉनिटर द पैरामीटर पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए, या डिस्प्ले अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई आपूर्ति की उपलब्धता को प्रदर्शित करने के लिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर द पैरामीटर। एलसीडी में हम लोग पैरामीटर्स जो है उनकी निगरानी कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग सील्डेड केबल फॉर कनेक्टिंग लो लेवल सिग्नल सर्किट्स इन डीसी ड्राइव। एक डीसी ड्राइव में लो लेवल के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए जो सील्डेड केबल है उसका उपयोग क्यों करते हैं। अभी पीछे भी बात हुई थी ना इंटरफेरेंस, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी आएगा। किस लिए करते हैं, जिससे हम जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, जो उसके फ्लक्स हैं, उन सबसे जो इंटरफेरेंस होगा आपस में, उससे हम क्या कर सकें, बचाव कर सकें, उसको हम एलिमिनेट कर सकें। इसीलिए सिग्नल सर्किट जो होता है उसे जोड़ने के लिए हम सील्डेड केबल का प्रयोग करते हैं। हैवी सील्डिंग रहती है वहाँ पे केबल्स में, ठीक है। 123 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच डिवाइस कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी मोटर इन एसी ड्राइव। एक एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। फील्ड सप्लाई यूनिट एफएसयू, कॉम्स टेक्नोलॉजी बॉक्स, स्पीड फीडबैक टेक्नोलॉजी बॉक्स, या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। राइट आंसर यही आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होगा वो एक एसी मोटर में एसी ड्राइव जो होगी उसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 124, व्हाट द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। एक एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा आपको, ग्रुप ड्राइव मोटर्स मिलेंगे, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, मोटरों में नियंत्रण रहित गति होगी, स्टेपलेस स्पीड होगा, ठीक है, या इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रीज। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आप स्टेपलेस स्पीड जो है मोटर्स में कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कोई फिक्स स्पीड नहीं, आप एकदम स्टेपलेस स्पीड, कोई भी स्पीड हो, जैसा ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी स्पीड, कोई आरपीएम, उसे 1 1 2 के बीच में जितनी स्पीड्स हैं उन सब पे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेपलेस इसी को बोलते हैं। यहाँ पे कोई स्टेप नहीं, जितने पे आप चाहें उतनी स्पीड वहाँ पे कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव। आईजीबीटी के बारे में हम लोगों ने 2-3 पार्ट पहले पढ़ा भी था। क्या होता है ये आपका, तो ये आपका होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एसी ड्राइव में इसका उपयोग क्या है, तो एसी ड्राइव में इसका उपयोग होता है आपका पावर जो मोटर को डिलीवर की जा रही है उसको कंट्रोल करना। क्या करना, मोटर को दी जाने वाली पावर को कंट्रोल करना, मोटर को दी जाने वाली शक्ति, जो दी गई शक्ति है उसे कंट्रोल करना, यही कार्य होता है आपके आईजीबीटी का। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियस पार्ट से उठा लिया है हमने आपके लिए। व्हिच सर्किट द लिमिट स्विचेज आर यूज्ड। किस सर्किट में लिमिट स्विचेज जो है उनका प्रयोग किया जाता है। लिफ्ट सर्किट में, स्ट्रीट लाइटिंग में, मोटर कंट्रोल सर्किट्स में, या डोमेस्टिक पावर सर्किट्स में। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ अभी भी हमारे साथ आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपकी अच्छी एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ आपको यहाँ पे हर तरह की जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज, उनसे रिलेटेड हर तरह की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।